ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, चाहे वो किसी का भी हो। कई बार हम सुबह उठते ही सपने भूल जाते हैं, जबकि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो दिन भर में हमें याद आते रहते हैं। कहा जाता है कि जो हमारे दिमाग में चलता है वही सपने में दिखाई देता है। कुछ सपने डरावने होते हैं तो वहीं कुछ सपने हमें खुशी प्रदान करते हैं। कई बार लोगों को सपने में भगवान के दर्शन होते हैं या फिर मंदिर दिखाई देते हैं, और किसी भी व्यक्ति के लिए यह सपना देखना बहुत ही सुखद एहसास होता है। ऐसे सपने देखना आपके जीवन में खुशियाँ, उनका आशीर्वाद और उनका सानिध्य लेकर आता है। लेकिन ऐसा सपना देखने पर व्यक्ति के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। वैसे तो सपने में भगवान का आना बहुत शुभ माना जाता है, परंतु इसके कई अर्थ माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि सपने के माध्यम से भगवान आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। यदि आप अपने स्वप्न में ईश्वर को देखते हैं तो इसका अर्थ हो सकता है कि ईश्वर आपको एक सही राह दिखा रहे हैं। वह आपको भक्ति की राह पर चलने का संकेत दे रहे हैं। कभी कभी मनुष्य भौतिकता की चकाचौंध में खो जाता है और वह इस संसार की कुछ फालतू चीजों में कहीं खो जाता है। उसे ईश्वर के स्मरण तक की याद नहीं रहती है और व्यक्ति के मार्ग से भटकने का भय रहता है। ऐसे में ईश्वर का स्वप्न में दिखाई देना आपको सही राह पर चलने का संकेत हो सकता है, ताकि आप गलत कार्यों से दूर रहें और धर्म एवं भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में माँ दुर्गा को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। सपने में आकर माँ दुर्गा इस बात का संकेत देती है कि आपके जीवन के सभी कष्ट जल्द ही दूर होने वाले हैं। यदि आप उनके बारे में कोई सपना देखते हैं तो यह संकेत दे सकता है कि आप अपने जीवन में नकारात्मकता पर काबू पाने वाले हैं, जिसमें जहरीले रिश्ते, नकारात्मक विचार, हानिकारक आदतें शामिल हैं। यह बुरी ऊर्जाओं पर सही की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपने सपने में माँ दुर्गा को लाल वस्त्र में मुस्कुराते हुए देखा है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में जल्द सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अगर सपने में माँ दुर्गा शेर पर सवार दिखती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सारी समस्याएं जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। वहीं अगर आप सपने में माँ दुर्गा का क्रोधित रूप देखते हैं तो यह संकेत देता है कि आपसे कोई बड़ी गलती हो गई है और आपको माता रानी से क्षमा मांगनी चाहिए। सपने में भगवान दिखना शुभ माना जाता है और यह सपना आपके जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आता है। इसका मतलब है कि यदि आप किसी परेशानी में हैं तो हिम्मत रखें, जल्द ही आपको सही रास्ता मिलेगा। यदि आप चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं, आपको इस कठिनाई से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में भगवान का सपने में आना आपको धैर्य रखने की सलाह देता है। ईश्वर आपके सपने में आकर आपको धैर्य रखने का संकेत देते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में शिवलिंग देखना बहुत शुभ माना जाता है। सपने में शिवलिंग को देखना तरक्की और उन्नति का संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि भगवान शिव की कृपा से आपके सारी दिक्कतें अब खत्म होने वाली हैं। यदि आप सपने में शिवलिंग देखते हैं तो यह स्वप्न अत्यंत शुभ माना जाता है। सपने में शिवलिंग देखने का अर्थ माना जाता है कि आपको आपके बुरे कर्मों का फल मिल चुका है और भगवान शिव की कृपा से आपके सारी दिक्कतें अब खत्म होने वाली हैं। यह स्वप्न तरक्की, उन्नति व प्रसिद्धि प्राप्ति का संकेत माना जाता है। कई लोग सपने में भगवान की पूजा करते खुद को देखते हैं। ऐसे सपने देखने का अर्थ है कि आपके मन में कोई उथल पुथल चल रही है, जिससे आपको जल्द ही शांति मिल जाएगी। अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी का हल भी मिल जाएगा। सपने में अगर भगवान की आरती करते देखते हैं तो इसका अर्थ है कि परिवार में चल रहे मनमुटाव दूर होंगे और परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा। सपने में भगवान की आरती करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। अगर किसी इंसान ने जीवन में कोई परीक्षा दी है और उसका परिणाम आने वाला है तो इस इंसान को यह सपना आता है
सपने में भगवान को प्रसाद चढ़ाने का अर्थ है कि इस परीक्षा में वो अच्छे परिणाम से पास हो जाएगा, उसे डरने की जरूरत नहीं है। स्वप्न में ईश्वर को देखना शुभ है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उन्हें किस मुद्रा में देखा है। यदि आप सपने में भगवान को उग्र और क्रोधित मुद्रा में देखते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। इसका अर्थ माना जाता है कि आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए, और अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो स्वयं में सुधार करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम नई नई जानकारी आप तक साझा करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।